सीटेट के एग्जाम में हिस्ट्री के सामाजिक परिवर्तन टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन की आपको यहाँ पर टैगलाइन भी देखने को मिल जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन सीटेट के किस पेपर में और किस तारीख को पूछा गया है, वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था। तो जो केसरी अखबार है ये महाराष्ट्र के पुणे से छपने वाला अखबार था और ये मराठी भाषा में छपता था, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें कि जो केसरी अखबार है इसका संपादन किसके द्वारा किया जाता था, तो इसका संपादन जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसका संपादन किया जाता था। आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्होंने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी इन्होंने, और इसी होम रूल लीग का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने दो पत्रिकाओं का संपादन किया था। एक तो पत्रिका यही थी केसरी पत्रिका, और दूसरी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया उसका नाम था मराठा पत्रिका। इन्हीं दो पत्रिकाओं के माध्यम से इन्होंने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया था। ये जो केसरी पत्रिका है ये मराठी भाषा में छपने वाली पत्रिका थी, और ये जो मराठा पत्रिका है ये अंग्रेजी भाषा में छपने वाली पत्रिका थी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो मराठा पत्रिका है ये अंग्रेजी भाषा में छपती थी और जो केसरी पत्रिका है ये मराठी भाषा में छपती थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाथ साहित्य का संबंध किससे है। तो जो नाथ साहित्य है इसकी रचना 84 सिद्धों के द्वारा की गई थी जो कि बंगाल वाले क्षेत्र से बिलोंग करते थे, इसीलिए इसका संबंध किससे होने वाला है, तो इसका संबंध जो है वो बंगाली से होने वाला है, इसीलिए जो ऑप्शन ए है बंगाली ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें नाथ संप्रदाय की, ये जो नाथ संप्रदाय है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो मत्स्येंद्र के द्वारा की गई थी। जो मत्स्येंद्र नाथ हैं इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी नाथ संप्रदाय की, और इन्हीं के एक शिष्य हुए थे गोरखनाथ। कौन हुए थे? गोरखनाथ इन्हीं के एक शिष्य हुए थे जिन्होंने कि इस नाथ संप्रदाय का बड़े लेवल पर प्रचार प्रसार किया था। अर्थात जो नाथ संप्रदाय है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसकी स्थापना जो है वो मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा की गई, और इसका प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया, इसका प्रचार प्रसार जो है वो गोरखनाथ जी के द्वारा किया गया था। अच्छा, ये जो नाथ संप्रदाय है ये भगवत प्राप्ति का कौन सा मार्ग बताता है, तो नाथ संप्रदाय में भगवान के प्राप्ति का, परमात्मा के प्राप्ति का जो विधि है वो योग और ध्यान की विधि बताई गई है। क्या क्या? योग और ध्यान के माध्यम से परमात्मा को पाया जा सकता है, ऐसा जो है वो नाथ संप्रदाय में बताया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी थी किसके माध्यम से, तो जो कबीर हैं वो अपने समय में, उनके समय में जितने भी धर्म थे उन सभी धर्मों के पुजारी वर्गों का वो उपहास उड़ाया करते थे, और इस तरीके से वो सभी धर्मों को चुनौती दिया करते थे। इसीलिए जो ऑप्शन ए में दिया है पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा, ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग कबीर की बात करें कि कबीर कौन थे, तो 15वीं सदी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एक संत हुए थे जिनका नाम था कबीर, और ये निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। वो मूर्ति पूजा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, ये पाखंड में भी बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए ये सभी धर्मों का जो पुजारी वर्ग है उसकी आलोचना करते थे, और आम जनता को एक सामान्य व्यक्ति की तरह ये जो है वो उपदेश दिया करते थे, परमात्मा के प्राप्ति का मार्ग बताया करते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने खालसा संस्था का निर्माण किया। तो जो खालसा संस्था, ये खालसा पंथ जो है इसका निर्माण गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें गुरु गोविंद सिंह की, तो जो गुरु गोविंद सिंह हैं ये सिखों के 10वें गुरु हुए थे, और इन्होंने ही 1699 ईस्वी में सिख धर्म के अंतर्गत ही खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। बेसिकली ये खालसा पंथ आखिर में है क्या, तो सिख धर्म की सुरक्षा के लिए
इन्होंने सिख धर्म में एक सैन्य संगठन का निर्माण किया और इसी सैन्य संगठन का जो नाम है इन्होंने खालसा संस्थान दिया था। अच्छा, ये जो खालसा संस्थान है इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई गुरु गोविंद सिंह को? क्योंकि इन्हीं के समकालीन हुआ था औरंगज़ेब, और इसी औरंगज़ेब ने गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे इन चारों के चारों पुत्रों की हत्या करवा दी थी। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए सिख धर्म के अंतर्गत इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बसवन्ना द्वारा आरंभ किए गए वीर शैव आंदोलन के बारे में सही है? अर्थात जो 12वीं सदी में वीर शैव आंदोलन चला था तमिलनाडु में, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। कथन ए कह रहा है कि इसका आरंभ तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि 12वीं सदी में तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुका था, और इसमें भक्ति आंदोलन में क्या था कि लोग जो है वो भगवान के प्रति समर्पित होते जा रहे थे, कर्म से बिल्कुल विमुख होते जा रहे थे। लोगों का मानना ये हो गया था कि जो भी करना है वो तो भगवान ही कर सकता है, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उस राज्य के जो राजा थे उन्हीं के मंत्री जो बसवन्ना हैं, इन्होंने इस प्रतिक्रिया के विरोध में, इसी के विरोध में इन्होंने वीर शैव आंदोलन चलाया, ताकि वहाँ की जो जनता है वो कर्म के प्रति आसक्त हो सके, जिससे कि राज्य का विकास हो सके। इसीलिए जो कथन ए है ये तो बिल्कुल सही होगा। जो कथन 2 है ये कह रहा है कि यह तमिल भक्ति आंदोलन से प्रेरित था। तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये तमिल भक्ति आंदोलन के खिलाफ चलाया गया था, न कि इससे प्रेरित होकर के चलाया गया था। इसीलिए जो कथन बी है ये गलत हो जाएगा। इसके बाद जो कथन सी है ये कह रहा है कि इसने शिव से प्रेम को मुक्ति के मार्ग के रूप में अपनाने का आदेश दिया था। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो इसका नाम वीर शैव आंदोलन जरूर था, लेकिन शिव के प्रति प्रेम की भावना के लिए ये नहीं चलाया गया था, बल्कि कर्म की भावना का प्रचार प्रसार करने के लिए चलाया गया था। इसीलिए जो सी कथन है ये भी गलत हो जाएगा। मतलब कि कथन केवल और केवल एक ही सही है, और केवल ए दिया है ऑप्शन ए में, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन ए और कथन आर को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। अर्थात कौन सा विकल्प सही होगा वो हमें चुनना है। तो चलिए देखते हैं। कथन ए कह रहा है कि शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिनके द्वारा जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शंकराचार्य जी का मानना था कि जीवात्मा और परमात्मा यही 2 चीज़ें जो है वो इस जगत में सत्य हैं, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मिथ्या हैं। लेकिन जीवात्मा और परमात्मा को भी ये अलग नहीं मानते थे, ये एक ही मानते थे। इनका कहना था कि जो परमात्मा है वो सूर्य की भांति है, और जीवात्मा जो है वो एक दीपक की भांति है। बस अंतर यही है कि सूर्य से अलग होकर के दीपक में आ गया है वही परमात्मा, और जैसे ही ये दीपक सूर्य में विलीन होगा वैसे ही ये पूरी तरीके से फिर दीपक सूर्य बन जाएगा, अर्थात वो फिर से परमात्मा ही हो जाएगा जीवात्मा। इसीलिए उनका मानना था कि सारी चीज़ें जो है वो एक ही हैं। इसीलिए ये अद्वैत के समर्थक थे। किसके? अद्वैत के समर्थक थे। वो मानते थे कि 2 चीज़ है ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, और इनका मानना था कि जो परमात्मा है वही सत्य है। इसीलिए जो कथन ए है ये तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद जो कथन आर है ये कह रहा है कि शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का आदेश दिया। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो शंकराचार्य हैं इन्होंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही सत्य है, बाकी की चारों ओर हमारी जो चारों ओर चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी मिथ्या हैं, ये नश्वर चीज़ें हैं, ये ख़त्म हो जानी हैं। और अगर तुम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, जो तुम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए इन्होंने साधन बताया था परित्याग का, कि तुम परित्याग के माध्यम से परमात्मा तक पहुंच सकते हो। अर्थात कथन ए और कथन आर दोनों के दोनों सही हैं। क्या हैं? दोनों के दोनों सही हैं। और कथन जो आर है
ये कथन एक ही व्याख्या कर रहा है। किस प्रकार से? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने परमात्मा के बारे में बताया है कि परमात्मा जो है वो सत्य है, और दूसरे वाले में आर में बताया गया है कि परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, इसका माध्यम इसमें परित्याग बताया गया है। मतलब कि जो कथन आर है वो कथन ए की व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस भारत में कहाँ पर आया था। तो ईसा मसीह का जो शिष्य था सेंट थॉमस, वो भारत के केरल राज्य में आया था, ऐसा माना जाता है, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो शिष्य है सेंट थॉमस, ये आया क्यों था भारत में? तो ये आया था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और कब आया? तो ये आया था लगभग 40-42 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया था। तो हमारे देश में 19वीं सदी आते आते प्रिंटिंग प्रेस का बहुत ही बड़े स्तर पर विकास हो चुका था, जिसकी वजह से हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा पत्रिकाएं छपने लगी थी। और पत्रिकाएं जब छपने लगी तो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं पहुंचने लगीं। इसी की वजह से सामाजिक जो रीति रिवाज और व्यवहार थे, इन पर जो है वो वाद विवाद भी खड़े होने लगे थे, इन पर जो है वो चर्चाएं होने लगी थी। अर्थात जब पत्रिकाएं ज़्यादा से ज़्यादा छपने लगीं, पत्रिकाओं का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हुआ, उसके बाद जो है वो इस पर चर्चाएं शुरू हो गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में किस लिए उन व्यक्तियों तथा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। अर्थात जो बंगाल क्षेत्र में शक्तिशाली लोग थे, उनका मंदिरों और धार्मिक भवनों का बनवाने का कारण क्या था, वो पूछ रहा है। तो शक्तिशाली लोगों का मंदिर और धार्मिक स्थान बनवाने का कारण ये था कि वो लोग अपनी धर्मपरायणता को घोषित करना चाहते थे। वो बताना चाहते थे कि हम शक्तिशाली लोग किस धर्म को मानते हैं, कौन से धर्म का पालन करते हैं, ये बताना कारण था। इसके अलावा अपने शक्ति का प्रदर्शन करना भी इनका कारण था। अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए ये मंदिरों और धार्मिक भवनों का निर्माण करवाते थे। और इसके अलावा अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए, अनुयायी बनाने के लिए भी ये मंदिरों और धार्मिक भवनों का निर्माण करवाते थे। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। अर्थात 12वीं सदी में जो वीर शैव आंदोलन चला था, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि यह नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया था। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यह जो है, यह वीर शैव आंदोलन जो है वो नामदेव के द्वारा नहीं बल्कि बसवन्ना के द्वारा यह शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो ये जो है वो बसवन्ना के द्वारा शुरू किया गया था, न कि नामदेव के द्वारा। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिए थे। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जाति और नारी को लेकर के जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है उसको ख़त्म करने के लिए इस आंदोलन में बात की गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन सी में दिया है कि इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया था। तो ये गलत है। ये विट्ठल की पूजा पर नहीं बल्कि ये जो है वो इन्होंने शिव की पूजा पर बल दिया था। इसके बाद ऑप्शन डी में दिया है कि यह सभी प्रकार के कर्मकांडों का विरोध करता था परंतु मूर्ति पूजा को बढ़ावा देता था। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये कर्मकांडों का विरोध नहीं करता था, ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत को निम्न में से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया था। अर्थात जो विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत है इसको किसके द्वारा दिया गया था। तो विशिष्ट द्वैत का जो सिद्धांत है वो रामानुज के द्वारा दिया गया था, आचार्य रामानुज के द्वारा दिया गया। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, विशिष्ट द्वैतवाद क्या होता है? तो विशिष्ट द्वैतवाद का मतलब ये है
कि रामानुजाचार्य जो हैं इन्होंने माना कि जो परमात्मा है वो अलग चीज़ है, और जो इंसान है, जो आत्मा है, वो अलग चीज़ है। इनका मानना था कि ये अलग अलग दो चीज़ें हैं, इसीलिए इन्होंने जो है वो विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। और ऑप्शन ए में दिया है शंकर, मतलब कि जो शंकराचार्य हैं, अगर इनके मत की बात करें तो ये जो है वो अद्वैत की बात करते हैं कि जो परमात्मा और आत्मा ये दोनों की दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक ही चीज़ें हैं। बस अंतर ये है कि जो आत्मा है वो परमात्मा से अलग हो गई है, फिर से ये जा कर के उसी में विलीन हो जाएगी। अर्थात आत्मा का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सत्य है और वो है परमात्मा। ऐसा मानना था शंकराचार्य जी का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द सूफीवाद से जुड़ा है? सही विकल्प चुनिए। कौन सा शब्द सूफी से जुड़ा हुआ है वो हमें छांटना है। तो पहला शब्द दिया है खानगाह। खानगाह का मतलब क्या होता है? तो खानगाह का मतलब होता है निवास स्थल। जहाँ पे सूफी संत निवास करते हैं उसी को खानगाह कहा जाता है। अर्थात ये जो खानगाह शब्द है ये सूफी संतों से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। दूसरा वाला शब्द दिया है रक्स। रक्स का मतलब क्या होता है? तो रक्स का बेसिकली मतलब जो होता है वो होता है नृत्य, लेकिन सूफीवाद में रस्क का मतलब होता है आध्यात्मिक यात्रा। क्या होता है? आध्यात्मिक यात्रा होता है रक्स का मतलब ये जो रस्क है ये भी सूफीवाद से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। इसके बाद आप जो सी है इसमें दिया है जिक्र। जिक्र का मतलब क्या होता है? तो जिक्र का मतलब होता है जाहिर करना, स्मरण करना। और सूफीवाद में परमात्मा को याद करना, स्मरण करना, उसी को जो है वो जिक्र कहा जाता है। मतलब कि जो जिक्र शब्द है ये भी सूफीवाद से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। स्नान का मतलब स्नान करना होता है, और ये जो है वो सूफीवाद से किसी तरीके से भी जुड़ा नहीं हुआ है, इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। मतलब कि ये जो तीन शब्द हैं खानगाह, रस्क और जिक्र, ये तीनों के तीनों सूफीवाद से जुड़े हुए हैं। इसीलिए ए, बी और सी तीनों सही हैं, और ए, बी और सी दिया है ऑप्शन बी में, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वीर शैव आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो जो वीर शैव आंदोलन है इसकी स्थापना जो है वो बसवन्ना के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? तमिलनाडु में। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, कब हुआ था? तो ये हुआ था 12वीं सदी में। और क्यों हुआ था? क्योंकि तमिलनाडु वाले क्षेत्र में भक्ति आंदोलन बहुत ही चरम पर पहुंच गया था, इसीलिए उसी के विरोध में बसवन्ना के द्वारा वीर शैव आंदोलन जो है वो प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथनों ए और बी को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो कथन ए दिया है कि 19वीं सदी के शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 19वीं सदी तक आते आते हमारे देश में प्रेस ज़्यादा स्तर पर फैल चुका था, जिसकी वजह से पत्रिकाएं छपने लगी थी और लोगों के पास सूचनाएं पहुंचने लगी थी। इसकी वजह से जो सामाजिक रीति रिवाज हैं इसके संबंध में ज़्यादा बहसें होने लगी थी, और कितनी मूल्यवान चीज़ें हैं इस पर भी चर्चाएं होने लगी थीं। इसीलिए जो कथन ए है ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो कथन बी है ये कह रहा है कि इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीकों जैसे कि किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छपने का विकास हो रहा था। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 19वीं सदी आते आते बहुत ही बड़े लेवल पर पुस्तकें भी छपने लगी थी, अखबार भी निकलने लगे थे, पत्रिकाएं भी निकलने लगी थी, जिसकी वजह से लोगों के पास सूचनाएं पहुंचने लग गई थी। मतलब कि कथन ए और कथन बी दोनों के दोनों सही हैं, और जो कथन बी है वो ए की व्याख्या भी कर रहा है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो चलिए देखते हैं कथनों को। कथन ए कह रहा है कि 13वीं से 17वीं सदी में हुए कवि संतों ने
सभी प्रकार के कर्म कांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया था। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में 13वीं से लेकर के 17वीं के बीच में जितने भी संत हुए, उन सारे के सारे संतों ने कर्म कांडों का विरोध किया था। और जन्म के आधार पर जो अंतर बताए जाते हैं कि उच्च जाति, निम्न जाति, भेदभाव, छुआछूत जो भी होता है, उन सभी चीज़ों का इन लोगों ने विरोध किया था। इसीलिए जो कथन ए है ये तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद जो कथन बी है ये कह रहा है कि इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि संतों का मानना था कि जो भी अपने आवश्यक चीज़ें हैं, जो भी रोटी रोजी चाहिए जीवन यापन करने के लिए, उन्हें अपने को खुद ही कमाना चाहिए। और जो भी व्यक्ति अपने आस पड़ोस में हैं उनकी सेवा करते हुए विनम्रता पूर्वक जो है वो अपना जीवन यापन करना चाहिए, ऐसा इन लोगों का मानना था। इसीलिए जो कथन बी है ये भी बिल्कुल सही होगा, अर्थात ए और बी दोनों के दोनों सही हैं। और ऑप्शन ए में दिया है कि दोनों सही हैं, इसीलिए ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैनारों और अलवारों के विषय में सही नहीं है, अर्थात कौन सा कथन गलत है वो हमें छांटना है। अच्छा, ये नैनार क्या होते हैं और ये अलवार क्या होते हैं? बेसिकली ये दोनों के दोनों जो हैं वो भजन मंडलियाँ होती हैं। क्या होती हैं? भजन मंडलियाँ होती हैं। अच्छा, भजन मंडली क्या होती है? तो लोगों का ऐसा समूह जो भगवान का कीर्तन करता है, भगवान के बारे में गा गा कर बताता है, उसी को जो है वो भजन मंडली कहा जाता है। और ये लोग जगहों जगहों पर जा कर के भगवान का गुणगान करते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। इन लोगों में से जो लोग शिव को अपना भगवान मानते हैं और इनका प्रचार प्रसार करते हैं, उन लोगों को नैनार कहा जाता है। और जो लोग विष्णु को अपना भगवान मानते हैं और इनका प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे लोगों को अलवार कहा जाता है। और इन्हीं लोगों के संबंध में कौन सा कथन गलत है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है कि ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो समुदाय थे नैनार और अलवार, इसमें सभी समाज से लोग शामिल होते थे। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये तो सही हो जाएगा। और ये कह रहा है कौन सा सही नहीं होगा, मतलब कि जो ऑप्शन ए है ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है कि वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नैनार और अलवार बताते थे कि जो बौद्ध लोग हैं, जो जैन मुनि हैं और बौद्ध हैं, जिनको कि भगवान माना जाता है, जैसे कि बुद्ध हैं उन्हें भगवान माना जाता है, वो भगवान नहीं बल्कि इंसान हैं। भगवान तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही है। इसीलिए ये लोग जो है वो बौद्धों और जैनों की आलोचना किया करते थे। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ये तो सही है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है कि वे शिव या विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नैनार हैं वो शिव को बताते थे मुक्ति का मार्ग, और जो अलवार हैं वो जो है वो विष्णु को मुक्ति का मार्ग बताते थे, मतलब कि ये भी सही है। और ये पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये भी सही नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में है कि ये संगीत का विरोध करते थे। तो ये तो जो है वो सीधे सीधे गलत बात है, क्योंकि ये लोग गायन के माध्यम से ही प्रचार प्रसार करते थे। तो ये लोग संगीत का विरोध कैसे कर सकते हैं? मतलब कि जो ऑप्शन डी है यही वाला जो है गलत दिया हुआ है। और ये पूछ रहा है कौन सा गलत है, इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्यों में से किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है? तो भारत में ईसाई धर्म को लाने वाला जो संत था वो थे सेंट थॉमस। कौन थे? सेंट थॉमस थे। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो सेंट थॉमस हैं ये ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में कहाँ पर आए थे? तो ये जो है वो भारत के केरल राज्य में आए थे। कहाँ पर? केरल राज्य में आए थे। और कब आए थे? तो ये जो है वो लगभग 40-42 ईस्वी में ये जो है वो भारत के केरल राज्य में आए थे ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलवार संत निम्न में से किसके उपासक थे?
तो जो अलवार थे वो किसके उपासक थे? तो वो लोग जो है वो विष्णु के उपासक थे। किसके? विष्णु के उपासक थे। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद ऑप्शन बी में दिया है शिव। शिव के जो उपासक लोग थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको जो है वो नैनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नैनार कहा जाता था शिव के उपासकों को, और विष्णु के उपासकों को अलवार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाथपंथियों और सूफियों के बीच कौन सी समानताएं थीं? अर्थात जो नाथ संप्रदाय और सूफी संप्रदाय है इनके बीच में समानताएं क्या हैं वो हमसे पूछ रहा है, और उसी के आधार पर हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। कथन ए में दिया है कर्मकांडवाद का अनुसरण। क्या नाथ संप्रदाय के लोग कर्मकांडवाद का अनुसरण करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये लोग योग और ध्यान को मानते हैं कि भगवान को प्राप्त किया जा सकता है योग और ध्यान के माध्यम से। ये लोग कर्मकांड में विश्वास नहीं करते हैं। सूफी संतों की बात करें, क्या सूफी संत कर्मकांड में विश्वास करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। मतलब कि कर्मकांड के मामले में नाथ और सूफी दोनों अलग अलग विचार रखते हैं। मतलब कि जो कथन ए है ये तो गलत हो जाएगा। जो कथन बी है इसमें दिया है श्वसन के व्यायामों का अभ्यास। तो इसके मामले में नाथ संप्रदाय के लोग क्या सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि नाथ संप्रदाय के लोगों का मानना ये है कि व्यायाम और ध्यान के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। और सूफी लोगों का भी ये मानना है कि श्वसन के व्यायामों के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। मतलब कि जो कथन बी है ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद कथन जो सी है ये कह रहा है कि संसार का परित्याग। क्या संसार के परित्याग के मामले में भी दोनों लोगों के समान विचार हैं? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नाथ संप्रदाय के लोग भी परित्याग की बात करते हैं और सूफी संत जो हैं वो भी परित्याग की बात करते हैं। मतलब कि जो कथन सी है ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थात बी और सी दोनों में इन लोगों की समानताएं हैं, और बी और सी दिया है ऑप्शन सी में। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वीरशैववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है? तो वीरशैववाद की अगर हम लोग बात करें, जो कि 12वीं सदी में शुरू हुआ था तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। तमिलनाडु में जो भक्ति आंदोलन चल रहा था उसी के खिलाफ ये वीरशैववाद आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था। और इसी के संबंध में कौन व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ था, उसी के संबंध में कौन सा विकल्प सही है उसका हमें चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला नाम दिया हुआ है बसवन्ना। बसवन्ना कौन है? तो बसवन्ना जो है इन्होंने ही वीरशैव जो आंदोलन है इसकी इन्होंने ही शुरुआत की थी। इसीलिए ये तो सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं वीरशैववाद से। इसके बाद दूसरा नाम दिया है अलम्मा प्रभु। जो अलम्मा प्रभु हैं ज़्यादातर इन्हीं के विचारों पर आधारित था वीरशैववाद। इसीलिए ये भी सीधे तौर पर जो है वो वीरशैववाद से जुड़े हुए हैं। इसके बाद अगला नाम दिया है चोखा मेला। जो चोखा मेला संत हैं ये तमिलनाडु से नहीं बल्कि ये जो है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। कहाँ से? महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। इनका जो है वो वीरशैववाद से कोई लेना देना नहीं है। अगला नाम दिया है अक्क महादेवी। ये जो अक्क महादेवी हैं यह एक कवित्री थी और ये अपने कविताओं के माध्यम से वीरशैववाद आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करती थी। इसीलिए अक्क महादेवी भी इस आंदोलन से सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं। मतलब कि वीरशैववाद से कौन कौन जुड़े हुए लोग हैं? तो पहले बसवन्ना हैं जिन्होंने की स्थापना की थी। दूसरे अल्लमा प्रभु हैं जिनके के विचारों से प्रभावित था, और तीसरे जो है वो अक्क महादेवी हैं। ये तीनों के तीनों लोग जुड़े हुए हैं। मतलब कि ए, बी और डी। ए, बी और डी दिया है ऑप्शन सी में। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी की जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।